Hello everyone, I am Dr. Brijesh Nandan. I am a senior consultant orthopedic oncologist in Sir Gangaram Hospital. My job is to treat bone cancer patients. So before going to that, I would like to introduce you about what is bone tumor, how to treat bone tumor, whether it is treatable, how difficult it is, and when one should suspect about a bone tumor. So किसी भी बोन या मसल में ट्यूमर 3 तरीके के हो सकते हैं। नॉर्मली ओवरऑल ट्यूमर का बहुत ही कम परसेंटेज बोन ट्यूमर होता है, लेकिन बोन ट्यूमर कई बार बहुत तेजी से फैलते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। हमारे शरीर में बोन या मसल के ट्यूमर 2 तरीके से होते हैं, या तो वो उस बोन या मसल से ही डेवलप होते हैं, या कोई और ट्यूमर का पार्ट हमारी बोन में आके ग्रो करता है, जिसको हम मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर कहते हैं। जैसे लंग कैंसर कैन गो टू द बोन, प्रोस्टेट कैंसर कैन गो टू द बोन, ब्रेस्ट कैंसर को कैन गो टू द बोन। सो एनी सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर कैन गो टू द बोन विच इज नोन एज द मेटास्टेसिस, और उस पर्टिकुलर ट्यूमर का बोन में फैलना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर के होते हैं। उसके 50% पेशेंट वो होते हैं जिनकी प्राइमरी बोन या मसल्स की ट्यूमर होती है। कॉन्ट्रेरी टू अदर सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर लाइक हेड एंड नेक, ब्रेस्ट, जीआई, जेनाइटोयूरिनरी कैंसर, बोन और मसल्स ट्यूमर को हम सार्कोमा कहते हैं। सो बोन और मसल ट्यूमर अगेन कैन बी 2 टाइप, वन इज नॉन कैंसरस एंड अदर इज कैंसरस। सो हमारा ये सवाल होता है कि क्या नॉन कैंसरस ट्यूमर को ट्रीट करना चाहिए? देयर आर फ्यू नॉन कैंसरस ट्यूमर व्हिच हैव पोटेंशियल टू बिकम कैंसरस विद एज। सो अगर इस तरीके की आपके पास कोई ऑलरेडी बायोप्सी है, या कोई ऐसा हड्डी में धब्बा या मांसपेशियों में सूजन है, तो आपको एक बार स्पेशलिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। हम कैंसर की बात करते हैं, कोई भी मांसपेशियों की सूजन या हाथ पैरों में हड्डियों की सूजन, चूंकि हाथ पैर की हड्डियों की सूजन अर्ली स्टेज में ही पता चल जाती है, आपको एक उभार सा दिखता है। अगर आपकी एज 40+ है, वो ट्यूमर या वो मांस समय के साथ साइज में बड़ा हो रहा है, उसके अराउंड जॉइंट पे मूवमेंट करने में आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई पेन है, या पेन ग्रेजुअली बढ़ रहा है, स्पेशली रात को सोते वक्त या रात के टाइम में जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो पेन होता है, तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी मिथ सार्कोमा को लेकर के है कि बायोप्सी कराने से ट्यूमर बढ़ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली बायोप्सी इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस एंड फर्दर ट्रीटमेंट, सो नेवर शाई अवे फ्रॉम द बायोप्सी। सेकेंड, आजकल मोर देन 99% केसेस में हमें हाथ या पैर को काटने की जरूरत नहीं पड़ती है विथ मेडिकल एडवांसमेंट। नाउ बिफोर 2 decades, amputation was the primary treatment for tumor of limbs and upper limb and lower limb. Now limb salvage surgery is the norm. With the advancement of implant, 3D printing, early diagnostic technique, we are able to save the limb in more than 99% of cases. And after limb salvage, life is almost normal of the cancer patients. So एक आम आदमी के लिए 4 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। कभी भी इस तरह की कुछ हो, पहले बायोप्सी करना होता है। उसके लिए आपको ऐसे स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए जो आगे बोन ट्यूमर का इलाज करें, क्योंकि जहां से हम बायोप्सी करते हैं उसी जगह वो बायोप्सी की जगह, वो कट जहां जो हम बायोप्सी के लिए देते हैं, वो आगे लिम्ब सैल्वेज सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द सर्जन हु इज डूइंग अ बायोप्सी शुड बी अ ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन, और शुड बी अ ऑन्को सर्जन हु इज गोइंग टू डू द फ्यूचर लिम्ब सैल्वेज सर्जरी। Should not be random in the treatment of tumor or malignancies. Otherwise, it is totally treatable like other diseases. One should not worry about it. But only thing which is different from the other diseases, you should approach to the appropriate person, appropriate institute, and you should follow the advice of your doctor.